नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। शांभवी चौधरी, आपको बता दें कि समस्तीपुर से लोजपा रामविलास के टिकट पर उम्मीदवार हैं। अशोक चौधरी बिहार सरकार में मंत्री हैं, उनकी बेटी हैं, और आचार्य कुणाल बिहार की एक बड़ी शख्सियत हैं, पूर्व IPS अधिकारी रहे हैं, उनकी बहू है। उन्होंने कल नामांकन भरा और समस्तीपुर में एक जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें NDA के तरफ से BJP के नेता मौजूद रहे, लोजपा रामविलास के नेता मौजूद रहे, लेकिन जदयू का एक भी चेहरा नज़र नहीं आया। जबकि अशोक चौधरी की बेटी हैं और NDA में जदयू शामिल है। मजबूत रिलेशन का दावा नीतीश कुमार हर एक मन से करते हैं, फिर भी वहाँ से उनके नॉमिनेशन में एक भी जदयू का नेता क्यों नहीं मौजूद रहा, ये सबसे बड़ा प्रश्न उठता है। आपको बता दें कि नॉमिनेशन जब हुआ तो उस समय नीतीश कुमार बांका में थे, फिर मधेपुरा भी आए। और नेताओं की बात करें, न विजय चौधरी रहें, न ललन सिंह रहें, न संजय झा रहें, कोई नहीं रहा। कोई भी चेहरा आप देखिए जिसमें जदयू का कोई हो, वो नज़र नहीं आया। तो क्या शांभवी चौधरी के लोजपा रामविलास के टिकट पर उम्मीदवार बनने से जदयू नाराज है? क्या जदयू 2020 में चिराग पासवान के द्वारा नीतीश कुमार का कद जो गिराया गया, जो उनकी सीटों की संख्या आधी कर दी गई, उसका बदला इस चुनाव में लेना चाहती है? या फिर एक और कारण है? एक और कारण ये है कि समस्तीपुर लोकसभा सीट से जो संभावनाएं बन रही हैं कि महागठबंधन की तरफ से कांग्रेस के उम्मीदवार महेश्वर हजारी के लड़के सन्नी हजारी हो सकते हैं। तो क्या जदयू जो है वो गठबंधन के अपने जो नियम होते हैं उससे अलग होकर क्या महेश्वर हजारी के बेटे को समर्थन करेगी? ये सबसे बड़ा प्रश्न उठ के खड़ा हो रहा है। हालांकि आपको बता दें कि जब अशोक चौधरी ने अपनी बेटी का टिकट समस्तीपुर से कन्फर्म कराया, तभी से ये खबरें उठने लगी थी कि नीतीश बाबू क्या इससे नाराज़ नहीं होंगे। भले ही लोजपा रामविलास, जदयू, फिर से BJP एक साथ चुनाव लड़ रही हो, लेकिन नीतीश कुमार को लेकर जो चिराग पासवान की 2020 में नीति रही थी, उसका स्कोर सेटल करने को लेकर जदयू क्या समस्तीपुर में प्रयास करेगी? इसके अलावा भी देख लें आप कि चिराग पासवान को लेकर जमुई में जो वीडियो वाला प्रकरण हुआ, उसमें BJP और चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा सभी ने मुखर होकर इस घटना का विरोध किया, लेकिन जदयू के किसी भी नेता के द्वारा इस घटना का विरोध नहीं किया गया। यानी कि चिराग पासवान की मां पर जब अपशब्द कहे गए और उसको लेकर एक बवाल हुआ, तो उस बवाल में जदयू ने अपना एक भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया कि ये गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था या कुछ भी। तो ऐसे में प्रश्न उठ रहा है कि क्या जदयू जो है वो अभी तक चिराग पासवान से बैर रखी हुई है और चुनाव के दौरान उन्हें भी सबक सिखाना चाहती है? यानी कि जदयू के जो कैडर हैं, जदयू के जो समर्थक हैं, क्या उनको चुनाव में हरवाना चाहते हैं? और इसी का कारण है कि जब अशोक चौधरी की बेटी का नॉमिनेशन हुआ तो जदयू के एक नेता भी नहीं पहुंचे। एक और बातें उठ रही हैं कि अशोक चौधरी और महेश्वर हजारी दोनों जो हैं नीतीश सरकार में मंत्री हैं और दोनों के बेटा बेटी समस्तीपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, और ऐसे में जदयू को एक स्टैंड लेना था कि आखिर वो किसके साथ हैं। तो कल के नॉमिनेशन में साफ हो गया कि जदयू जो है वो अशोक चौधरी के साथ नहीं है, उनकी बेटी के साथ नहीं है। अगर साथ होती तो कम से कम नॉमिनेशन के दिन पहुंचना चाहिए। सम्राट चौधरी पहुंचे थे, चिराग पासवान पहुंचे थे, विजय सिन्हा पहुंचे थे, लेकिन जदयू का एक भी नेता वहां नहीं पहुंचा। ऐसे में ये साफ हो चुका है कि जदयू जो है समस्तीपुर सीट और ख़ासकर लोजपा रामविलास के उम्मीदवार शांभवी चौधरी से दूरी बना चुकी है। समस्तीपुर में जब महेश्वर हजारी के लड़के का जब नॉमिनेशन होगा तो उसमें जदयू शामिल नहीं होगी, ये तो साफ है, क्योंकि वो गठबंधन धर्म के खिलाफ है। लेकिन संभावनाएं ये जताई जा रही हैं, जो खबरें सूत्रों के हवाले से निकल के आ रही है कि महेश्वर हजारी के बेटे का समर्थन जदयू के द्वारा किया जाएगा। लोकल कैडर जो हैं वो महेश्वर हजारी के बेटे का समर्थन करेंगे। और एक और चीज़ देखिए कि कल के नॉमिनेशन में महेश्वर हजारी जो कि समस्तीपुर के हैं वो मौजूद नहीं रहे।
विजय चौधरी बता दें, वो भी समस्तीपुर के सरायरंजन से विधायक हैं, वो भी मौजूद नहीं रहे। तो ये एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है। क्या अशोक चौधरी एक तरह से डिक्लेयर हो गए हैं कि आगे आने वाले समय में उनका जदयू में टिके रहना मुश्किल है, क्योंकि कल एक साफ क्लियर कट लाइन दिखाई दिया जहां पर समस्तीपुर सीट से जदयू ने अपने आप को पूरी तरह से किनारा कर लिया। तो समस्तीपुर में जो चुनाव है, शांभवी चौधरी को जो चुनाव है, वो लोजपा रामविलास और बीजेपी के समर्थन के दम पे ही उनको निकालना होगा। जदयू उनका साथ नहीं देने जा रहा है।